प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर अभिभावकों से की बच्चों के वैक्सीनेशन की अपील। गुरुग्राम में लगातार हो रही कोरोना नियमों की अनदेखी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बावजूद बाजारों में बरती जा रही है लापरवाही। डाडम हादसे में तीसरे दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी तक 5 शव हुए बरामद। गिरफ्त से बाहर डाडम के दरिंदे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। चरखी दादरी में नैना चौटाला के आवास के बाहर लगे बैरिकेड्स को तोड़ा। भिवानी मंत्री कमलेश ढांडा का फूका पुतला। मुंडरी में यूरिया के लिए फिर से धक्का मुक्की। यूरिया के लिए मारामारी में टूटा हैफेड के दफ्तर का शीशा। किसान भी हुए घायल। बाडड़ा के गांव जेवली में गंदा पानी बना लोगों के लिए परेशानी का सबब। निकासी न होने से जोहड़ में घुसता है घरों का पानी। शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा है कोई समाधान। और भिवानी के रहने वाले पूर्व सैनिक ने जीती 5 करोड़ की लॉटरी। पिछले 15 साल से लॉटरी खरीदने में खर्च किए 10 लाख रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। देश प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क है। ओमिक्रॉन पर रोक लगाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि संभावित तीसरी लहर को किसी भी तरह से काबू किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है और इसी के मद्देनजर अब देश और प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में 15 से 18 साल के आयु वर्ग के किशोरों के वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं हरियाणा में भी 15,40,000 किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश भर में बनाए गए कई टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए 15 से 18 साल के टीनेजर्स वैक्सीन सेंटर पहुंचे। वहीं बच्चों को वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे बाद तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर बच्चों के अभिभावकों से बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से वैक्सीन लगवाते समय कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की। वहीं किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक लगभग 85 करोड़ लोगों को प्रथम डोज और 61 करोड़ लोगों को देश में दूसरी डोज दी जा चुकी है। आज से देश में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में 15,40,000 बच्चों को वैक्सीन का टीका लगवाया जाएगा। प्रदेश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। बल्लभगढ़ में भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने राजकीय अस्पताल से की। अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई गई। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज नौजवान साथी जो 15 से 18 हैं उनकी वैक्सीन की आज शुरुआत हुई है और जो भी जिनको सेकेंड डोज मिला उनकी भी जारी है। और नई पहल है कि जो नौजवान साथी हैं और बार बार इस पे कि नौजवान साथियों का वैक्सीन उसकी आज शुरुआत हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और कोरोना जैसी जो बीमारी है, जो हालात देश और प्रदेश का है, इससे अपनी दूरी रखें, अपने फेस मास्क लगा के रखें। जो केंद्र और प्रदेश की तरफ से गाइडलाइन उस पर सब काम करें। वहीं करनाल में भी कोरोना रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है।
जिले में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए 74 जगह तय की गई हैं, जिसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया है। आज से जो है कोविड वैक्सीनेशन के जो है हमारे 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो है 74 जगह पे अपना वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं, जहाँ पे कि बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अब जैसे देख रहे हैं कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे बच्चे कहीं छूटे हुए थे, अब उनका भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये स्टार्ट करवाया है कि जो है 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण आज से शुरू किया जाए, ताकि उनको भी वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में पलवल के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगवानी शुरू हो गई है। जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज से 15 से 18 साल के जो आयु वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज से विधिवत शुरू कर दिया गया, जिसका उद्घाटन हमारे जिले के माननीय उपायुक्त महोदय श्री कृष्ण कुमार IAS द्वारा किया गया है। और आज इस राजकीय कन्या गर्ल्स जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पलवल कैंप, इससे उद्घाटन किया गया है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों में टीकाकरण के लिए जोश देखते ही बनता था लगवाने के लिए। और हम जो हमारे 70,000 के करीब जिले में 15 से 18 वर्ग के बच्चे हैं, वो सभी हम चाहते हैं कि ये फुल्ली वैक्सीनेट हो जाएं। आज 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट का टीम और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट से स्कूलों में कैंप लगाए हैं। बच्चों को बुला के 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में जो बच्चे एलिजिबल हैं उन सबको आज डोज दी जाएगी और 28 दिन के बाद फिर रिपीट कैंप लगेंगे, उसमें फिर उनको दूसरी डोज दी जाएगी। ये प्रोग्राम हमारा पलवल, होडल, तीनों सब डिवीजन में साइमल्टेनियसली चलेगा और हम सब स्कूलों को एक शेड्यूल बना के उसको कवर करेंगे। वहीं रोहतक में भी वैक्सीनेशन के लिए टीमों के साथ विभाग ने टीकाकरण क्षेत्र में आवंटित कर दिए हैं। इसमें 18 वर्ष से कम और इससे अधिक उम्र के लोगों को अलग अलग जगह टीका लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि रोहतक जिले में लगभग 58,000 बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। अपने रोहतक जिले के अंदर आप लोगों ने अभी बताया कि हमारे पास लगभग आज 24 के आसपास जो केंद्रों पे जो है किशोरों को जो है 15 से जो हमारे 18 वर्ष के किशोर हैं उनके लिए जो है वैक्सीनेशन लगाने के इंतजाम किए गए हैं। और एक ये सेंटर है जहाँ पड़े हैं सिविल अस्पताल रोहतक, इसके अंदर जो आपने देखा कि हर व्यवस्था के साथ हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किशोरों के लिए जो है कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। वहीं रादौर के स्कूलों में भी वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। पहले दिन बच्चों में वैक्सीन लगवाने के प्रति उत्साह दिखा। इस दौरान बच्चों ने सबको टीका लगवाना है, कोरोना को दूर भगाना है के नारे लगाए। क्योंकि सिर्फ मास्क ही नहीं है जो कोरोना को रोक सकता है, ओमिक्रॉन जैसी बड़े संकट को रोक सकता है, जबकि वैक्सीन एक ऐसी दवाई कह सकते हैं कि एक रामबाण कह सकते हैं जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। 15 से 18 साल के बच्चों का ये टीकाकरण ऐसे समय में शुरू किया गया है जब ओमिक्रॉन बड़ी तेजी के साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए ये टीका सुरक्षा कवच का काम करेगा। यही वजह है कि बच्चे भी बढ़ चढ़कर सेंटर्स पर पहुंचकर अपना टीका लगवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर गुरुग्राम के राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने कहा है कि 100 बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयारी की गई है, लेकिन अगर ज्यादा बच्चे आते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सुधीर सिंगला ने कहा है कि लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। देखिए, आज हमने 77 जगह सेंटर बनाए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर, और उसके अंदर 100 बच्चे हमारा टारगेट है। 50 बच्चे जो है हम ऐप के थ्रू लगा रहे हैं, 50 बच्चे जो वॉलंटरी अगर आएंगे वॉक इन तो उनके पास लगाएंगे। इस तरीके से हमने टारगेट किया है। अगर ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन उनको भरपूर मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर सुनील शर्मा जी हैं, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय हैं, और डॉक्टर उमंग हैं, यहाँ हमारी पटेल नगर की PHC के हेड हैं वो, और उनकी सारी टीम जो है इसके अंदर लगी हुई है। देखिए, लोगों से तो एक ही अपील करूँगा कि भाई
अपने मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस बना के रखें। और वैसे हम लोग ही लापरवाह हैं, वो वरना तो प्रशासन ने तो 5 बजे जो है बंद कर दिया है, मार्केट वगैरह, मॉल बंद कर दिए, मार्केट बंद कर दिए। लेकिन वैसे तो गुड़गांव की समझदार जनता है, लेकिन थोड़ी सी सख्ती भी करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो चालान की व्यवस्था। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का औपचारिक रूप से आगाज करने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। पंचकुला में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन खेलों को सोमवार को औपचारिक रूप से आगाज करने वाले थे, लेकिन प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। जैसे आप सबको पता है कि ओमिक्रॉन जो एक कोविड का ही, कोरोना का एक पार्ट है, उसके काफी आने के कारण और कोविड के केस भी काफी आ रहे हैं, तो जिसके कारण डेट पोस्टपोन की है लॉन्चिंग सेरेमनी की। अभी नेक्स्ट डेट जो है वो आनी है और जैसी आएगी आप सबको हम बता देंगे। और आपको जैसे पता ही है कि अंडर 18 बच्चों का ये यूथ गेम्स खेलो इंडिया होनी थी 5 फरवरी से। अभी 5 फरवरी डेट तय है, लेकिन लॉन्चिंग सेरेमनी थोड़ी आगे की हमने, रीजन की जो कोविड के कारण। और साथ ही में मुझे लगता है कि जो यूथ के बच्चे हैं, जो हमारे हरियाणा के भी हैं और बाकी स्टेट के भी हैं, 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का जो कोविड टीकाकरण वैक्सीन के लिए शुरू कर दिया है, तो उसके लिए जरूर अपने अपने बच्चों के, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अपने अपने बच्चों को जरूर वैक्सीन लगवाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में विधायक रामकुमार कश्यप के घर पहुंचे और रामकुमार कश्यप के पुत्र के निधन पर परिवार को सांत्वना दी। मंत्री जेपी दलाल, कमलेश ढांडा ने भी रामकुमार कश्यप के निवास पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। चरखी दादरी के बाडड़ा हलके से विधायक नैना चौटाला दादरी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भिवानी के डाडम गांव में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कहा कि प्रशासन की ओर से 2 महीने से बंद माइनिंग का काम कुछ दिन पहले शुरू हुआ। हमारा प्रयास रहेगा कि आगे ऐसी दुखद घटना ना हो। बुढ़ापा पेंशन कटौती के बारे में बोलते हुए नैना चौटाला ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। बुढ़ापा पेंशन कटौती होने के बाद विपक्ष फैला रहा है। बावजूद उसके चल रहा है ना ऐसे लोगों के। आज दादरी में डॉक्टर सुशीला कटारिया, जो हमारी बेटी है दादरी जिले की और बाडा हल्के की, चारवास गांव की बेटी, उनको सम्मानित किया था। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ आई, साथ में हमारे लोगों से मिलेंगे। ये कोविड करके लंबा समय जो नहीं मिल पाए, तो आज बड़ी खुशी हो रही सबसे मिलकर। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने तोशाम व्यापारियों के साथ मीटिंग की और डाडम माइनिंग में पहुंचकर लोगों से मिलकर जायजा लिया। बजरंग गर्ग ने कहा कि भिवानी जिले की डाडम माइनिंग जोन में हुए भयानक हादसे में जो व्यक्ति मरे, उनके परिवार के लिए सरकार को 50 लाख रुपए सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। ऐसे अपना मकान डामल के अंदर जो बेदर्द हादसा हुआ है, इसमें कई व्यक्तियों की जाने गई है, उसके ऊपर व्यापार मंडल गहरा दुख प्रकट करता है और ये एक बड़ा चिंता का भी विषय है। और मेरी सरकार से मांग है, पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। 50 लाख रुपए मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी उसके परिवार के व्यक्ति को सरकार की तरफ। पंजाब बीजेपी के महासचिव जीवन गुप्ता ने सुखजिंदर रंधावा के इस्तीफा देने की मांग पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही अलग थलग होती नजर आ रही है। जीवन गुप्ता ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जब से पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली है, तभी से सीएम बनने की चाहत में सिद्धू ये भी भूल गए कि जिस नेता पर वो तंज कस रहे हैं वही उनकी पार्टी के हैं। बड़ी अजीब जी स्थिति है। पंजाब की जिहड़ी सरकार है और पंजाब की कांग्रेस पार्टी है, ये आपस च हुण खुल के जुत्तम जुत्ती हो रहे हैं और इहदा जे सिरा किसी नूं जांदा है ते वो कांग्रेस के जिहड़े सूबा प्रधान ने नवजोत सिंह सिद्धू जी ने उन्हां नूं इह सिरा जा रहा है कि वो तरह तरह के इल्जाम भी अपने मंत्रियों ते ला रहे हैं। पिछले दिनी साहनेवाल दे विच एक रैली के दौरान उन्होंने
ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚਰਮ सीमा ਤੇ ਹੈ। चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पंजाब के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला करते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हाल ही में जो सोशल मीडिया पर बिक्रम सिंह मजीठिया की स्वर्ण मंदिर में माथा टेकते हुए तस्वीरें वायरल हुई हैं वो सब पुरानी और बेबुनियाद हैं। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। दरबार साहब जो पिस्तल मार के अंदर चला जाता किन्ने रस्ते ने पर मेरी सूचना मुताबिक बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पंजाब की भी नहीं है। अकाली दल जो जे फिरदा होवे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया एक सेकंड के अंदर बस होके जो इलाके च घूमदा प्रेस नहीं घूम रही ਤੁਸੀਂ नहीं जाते उत्थे ਤੁਸੀਂ ਤੇ एक सेकंड च दे दोगे सब कुछ इस करके फिर तो बाहर निगा क्योंकि LOC पहले दिन ही ओदी लुकआउट जेड़ा सी वो कर दिता इस करके बाहर नहीं। कांग्रेस नेता अलका लांबा से खास बातचीत की है हमारे पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस दौरान अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा का जब से बयान आया है और तीखा हमला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है बिक्रम मजीठिया को और चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाया कि ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सांठगांठ है। तो इस पर आज कांग्रेस का आक्रामक रवैया जो है वो सामने आया। हमारे साथ अलका लांबा है। अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले मेरा प्रश्न है कि बीते कल राघव चड्ढा ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी और श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल में कहीं ना कहीं कोई सांठगांठ है। यही कारण है कि बिक्रम मजीठिया को संरक्षण मिल रहा है। अमृतसर में वो माथा टेकते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें कोई भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि कांग्रेस के साथ सांठगांठ है। अब मैं इनका जवाब देती हूँ आपके ठगों को जो पूरी पुलिस की जांच को पटरी से उतारने के लिए झूठा फेक वीडियो अपनी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते हैं और ये कहते हैं कि मजीठिया को 1 दिसंबर 2022 को स्वर्ण मंदिर में देखा गया। पुराना वीडियो है, पुरानी फोटोएं हैं। क्यों पुलिस जांच को भटकाना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये हमें कह रहे हैं कि हम मिले हुए हैं। ये माफीनामा दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोर्ट में हल्फनामा साबित करता है अकाली दल मजीठिया और आम आदमी पार्टी मिली हुई है। माफी तो आपने मांगी, कांग्रेस ने तो FIR कराई है, आपने माफी मांगी है। और मैं ये कह रही हूँ राजनीतिक संरक्षण दिल्ली में जो बैठे हुए हैं अकाली और आम आदमी ये सब राजनीतिक संरक्षण मजीठिया को दे रहे हैं और बचा रहे हैं। हम पे आरोप है बदले की भावना से, हमारा आरोप है बदले की भावना से नहीं। आप लोग नशा माफिया मजीठिया को बचाने की भावना से एक होकर उसे बचा रहे हैं। कामयाब नहीं होंगे। बेल एक बार रिजेक्ट हुई, 5 को पेशगी है, दोबारा रिजेक्ट होगी। बेनकाब कर रही हूं जो हमें कह रहे हैं उनको ये दिखा दीजिएगा। ये ऊपर लेटर हेड किसका है? शिरोमणि अकाली दल। क्या मांग की, कब मांग की? 26/11/2019 को यही अकाली दल मजीठिया के खिलाफ सरकार को जांच के लिए लिखता है। उसके बाद पंजाब के हमारे ही जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जो आज कह रहे हैं राजनीतिक बदले की भावना से है, वही कैप्टन साहब का जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इसकी अकालियों के कहने पर इसके खिलाफ जांच को आगे के लिए कहा। अब हमारी सरकार 18 फरवरी 2020 को इस पे इंक्वायरी बिठा देती है, जांच बिठा देती है और आगे जब बढ़ रहे हैं हाँ, तो आज आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा से, तो मुझे लगता है गुमराह करने की कोशिश मत करिए, बचाने की कोशिश मत करिए। अरविंद केजरीवाल साफ करके जाएं, बता दें मजीठिया से जिससे आपने माफी मांगी आप उसे आज भी निर्दोष मानते हैं या आप ये मानते हैं कि वो बिल्कुल दोषी है, नशा माफियाओं के साथ मिलकर पंजाब जो है बर्बाद करने में उसका हाथ है, उसका अरेस्ट होना चाहिए और आप उसको समर्थन नहीं देंगे। आज युवा मोर्चा अकाली का प्रोटेस्ट कर रहा है, किसके लिए? उन बच्चों के लिए नहीं जो नशे के में बर्बाद हो गए, उनके हक अधिकारों को न्याय के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। अकालियों का युवा मोर्चा नशा माफिया को बचाने के लिए करता है
है ना। तो इन लोगों से हमें सीखना नहीं है, हमें जो करना है, हमारी सरकार, चन्नी सरकार 100 दिन की जो उपलब्धियां गिरवाई, उनमें से सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि नशा माफिया पे शिकंजा कस चुका है। जो इनके दौर में, इनके समय में उड़दा पंजाब सी, आज 2022 में कांग्रेस के राज में नसिया फिरदा मजीठिया हो। अलका जी, एक मेरा आखिरी प्रश्न है कि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि रिवायती पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता है, शाम तक उसकी टिकट की अनाउंसमेंट भी हो जाती है। बीते कल लाडी मजीठिया ने भी ज्वाइन किया। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना, ये राजनीति है, चुनाव है, आम आदमी के कितने विधायक हमारी पार्टी में आ गए, ठीक है ना। तो ये तो चुनाव है, हर एक अपना राजनीतिक भविष्य देख रहा है, लेकिन पार्टी एक है और पार्टी पूरी मजबूती से पंजाब को, पंजाबियत को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी और जीतेंगे। धन्यवाद। ये थे अलका लांबा और आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि पंजाबियत पूरी मजबूत है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी 2022 में जीतेगी और एक बार फिर से सरकार बनाएगी। नूंह जिले में सरकारी आदेशों के बाद भी 8 मेवात मॉडल सोसाइटी स्कूल खोले गए। अध्यापकों का कहना है कि प्रदेश में महामारी अलर्ट को लेकर सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां की हुई हैं, लेकिन मेवात मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर सबको बुलाया, जिसकी वजह से सभी अध्यापकों को स्कूल में आना पड़ा। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश गोरिया से ली तो उन्होंने कहा कि जो कोई स्कूल खुले हुए हैं उन्हें जल्द बंद करा दिया जाएगा। हमारे आज सुबह प्रिंसिपल साहब के आदेश थे, उसके अनुसार हम स्कूल के अंदर आए हुए हैं सर। उन आदेश अनुसार जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप होता है टीचर्स का, उनके थ्रू उन्होंने आदेश दिए हैं कि आप स्टाफ को स्कूल में आना है, तो उसी वजह से सारा स्टाफ स्कूल के अंदर आया हुआ है। सर, हमें प्रिंसिपल सर ने ये बताया कि भाई ये जो स्कूल खोले गए हैं ये सिर्फ बंद किए गए हैं, बच्चों के लिए बंद किए गए हैं, स्टाफ के लिए बंद नहीं किए गए। स्टाफ को जैसे वो आते हैं वो डेली इसी तरह आएंगे। तो नूंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल बुलाने पर नाराजगी जाहिर की गई है और इस दौरान बताया जा रहा है कि कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। नूंह जिले में सरकारी आदेशों के बाद भी 8 मेवात मॉडल सोसाइटी स्कूल खुले। अध्यापकों का कहना है कि प्रदेश में महामारी अलर्ट को लेकर सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां की हुई हैं, लेकिन मेवात मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर सबको बुलाया और इसकी वजह से सभी अध्यापकों को स्कूल में आना भी पड़ा। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश गोरिया से ली गई तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी स्कूल खुले हुए हैं उन्हें जल्द बंद करा दिया जाएगा। नरवाना के सुदकैल कला गांव के शहीद असबीर को नम आंखों से विदाई दी गई। सेना की टुकड़ी ने शहीद को सलामी के साथ अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि सिक्किम में सेना के जवानों को लेकर की जा रही गाड़ी बर्फीली गहरी खाई में जा गिरी थी। गाड़ी में करीब 1.5 दर्जन जवान सवार थे। हवलदार असबीर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाकी जवानों को बचाया, लेकिन खुद की शहादत दे दी। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर 8 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। बाड़रा हलके से विधायक नैना चौटाला अपने आवास पर पहुंची। इस बात की भनक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को लगी तो शहर भर में रोष प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स आवास का घेराव करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए हुए थे उन्हें भी वर्कर्स ने तोड़ दिया। भिवानी के रहने वाले पूर्व सैनिक ने 5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है।
पूर्व सैनिक नायक पद से सेवानिवृत्त हैं और पिछले 15 साल से लॉटरी खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 10 लाख रुपए लॉटरी पर खर्च कर चुके हैं। हालांकि इस दौरान कई छोटे इनाम भी निकल चुके हैं, मगर 15 साल से प्रयास के बाद भी अब उनका पहला इनाम निकला है। 30% टैक्स कटने के बाद उनको 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ये लॉटरी जीतने के बाद भी सामान्य जीवन ही जिएंगे और इस आमदनी का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी खर्च करेंगे। इतनी ज्यादा खुशी हो रही है क्यों, एक बड़ा प्राइज लगना एक एजेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे एरिया के अंदर नाम होता है इसका। मदन लॉटरी सेंटर से नाम निकला है। ये जो 5-5 करोड़ के नाम निकले हैं, 2 नाम निकले हैं। एक तो राजस्थान में निकला था पिछले दिवाली पे, वो मेरे यहाँ से नहीं निकला था, भगवती एंटरप्राइजेज बठिंडा से निकला था। और दूसरा प्राइज जो निकला है ये इनको निकला है मेरे यहाँ से। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा प्राइज ये निकला पंजाब स्टेट लॉटरी का। वो बम्पर संक्रांति क्रिसमस देखो, एक मिनट। पानीपत के कश्यप कॉलोनी में एक विवाहिता महिला ने मानसिक रूप से परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घर की खिड़की तोड़कर कमरे से शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भेज दिया। वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। सूचना प्राप्त हुई थी कि कश्यप नगर में लेडीज ने फांसी ले ली है, तो मौके पर गए थे। वहां पर इसके परिजनों ने शिकायत पेश की थी, वे परेशान न होकर के इन्हें फांसी ली है। उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, पोस्टमार्टम करवाने लगे। पानीपत के तहसील कैंप में पैसों के लेन देन के चलते 2 पक्षों में कहासुनी से आहत एक युवक की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। दरअसल फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक की सैलरी नहीं दिए जाने पर युवक चिंटू अपने पिता के साथ कंपनी के सीनियर अनुराग के घर पैसों का हिसाब करने पहुंचा, जहां अनुराग ने अपने भाई के साथ मिलकर उसके साथ कहासुनी कर दी और इसी दौरान हार्ट अटैक के चलते अनुराग पुलिस जो है कार्रवाई परेशान हो गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनुराग के परिजनों ने चिट्टू को मौत मृतक अनुराग के भाई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है। जैसा तफ्तीश में कुल्लू मिलेंगे गिरफ्तारी हो जाएगी। बाढ़रा के जेवली में गंदे पानी के तालाब से निकासी की मांग को लेकर खिलाड़ी और ग्रामीणों ने रोष जताया और 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 10 दिन में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे, सड़क भी जाम करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होते ही गंदा पानी जोहड़ों तक जाने की बजाय वापस उनके घरों में आ जाता है, जिसके लिए प्रशासन और भूमि संरक्षण विभाग से समस्या के समाधान की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन मामले में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जेवली गांव के निवर्तमान सरपंच प्रेम जांगड़ा ने बताया कि गांव के दोनों तालाब पानी से लबालब हैं, इससे समस्या पैदा हो रही है। कई बार समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव का सीवरेज का पानी है और ये समस्या आज की नहीं है, पिछले 3-4-5 साल से चल रही है और 4-5 बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसका कोई भी समाधान अभी तक सरकार ने प्रशासन ने किया नहीं है और अभी हम अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को 7 या 10 दिन में के अंदर इसका कोई समाधान कर दिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज गांव के सब यंग मिलके रोड जाम करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।